गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो चैप्टर नंबर जो 6 है वे आपका ट्रेंगल है। तो ट्रेंगल से बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम ट्रेंगल की शुरुआत करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। बहुत सारे वीडियो आपको हम प्रोवाइड किए थे। तो ट्रिगोनोमेट्री जो लेक्चर है उस लेक्चर में अगर आप किसी भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम होता है समझने में या बनाने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। तो आज हम आपके लिए शुरू करेंगे ट्रेंगल और त्रिभुज में। सबसे पहले आज हम बात करेंगे थेल्स प्रमेय के बारे में। थ्योरम 6.1 जो आपका थेल्स प्रमेय है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपके बोर्ड पर दिया हुआ है त्रिभुज और ये आपका थ्योरम 6.1 है। थ्योरम 6.1 और इसी को हम लोग थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यह आपका कथन है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE जो है यह BC के समांतर दिया हुआ है। तो जो चीज़ पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। दिया है कि ABC त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है तथा और फिर इसमें जो ज्ञात करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो यहाँ से रचना अगर हम करते हैं तो रचना जो आपका होगा वह होगा DM लंब AC तथा EN लंब AB एवं D को C से तथा E को B से मिलाया। तो यहाँ पर ये जो रचना किया है DM लंब AC और EN लंब AB खींचा है तथा D को C के साथ और E को B के साथ मिलाया है। तो परिमाण में हम मतलब बोल सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है वह होता है 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो एरिया ऑफ अगर हम ADE की बात करते हैं तो 1/2 और आधार जो होगा वो आपका होगा AD और लंब जो होगा वो आपका होगा EN। और इसी प्रकार अगर हम एरिया ऑफ त्रिभुज DEB की बात करते हैं तो इसका भी होगा 1/2, आधार आपका निकल जाएगा DB और लंब आपका EN होगा। क्योंकि इसी भुजा पे लंब डाला गया है तो यह और यह कट जाएगा और आपका निकल जाएगा AD बटे DB समीकरण 1। अगर हम इसी को देखते हैं, अब हम इस साइड पे बात करते हैं तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज
DEC, तो इसमें आपका होगा 1/2 और इसका आधार हो जाएगा आपका AE और लंब हो जाएगा DM और फिर होगा 1/2 और इस त्रिभुज का जो आधार होगा वह होगा AC और लंब वही रहेगा DM। यह और यह कट जाएगा, यह और यह कट जाएगा और आपका निकलेगा AE/AC। चूंकि DE समांतर BC आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC होगा, क्योंकि दो समांतर लाइन के अंदर अगर किसी भी ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल खींचा जाता है तो उसका एरिया जो होता है बराबर होता है, जो आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको करते हैं तो ये आपका होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज, ये जो DEC है, अगर हम DEC की जगह अगर हम DEB लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह बराबर दिया हुआ है एरिया ऑफ DEB और ये आपका बराबर निकल जाएगा AE/EC समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 जो आपका दिया हुआ है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 में आपका AD/DB है और 2 में AE/EC है, लेकिन एक साइड जो आपका है वह इक्वल दिख रहा है। अगर एक साइड अगर बराबर है तो एक साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा AD/DB बराबर AE/EC और यही आपको प्रूव्ड करना था। जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो आप सबसे पहले जो एक ट्रायंगल खींच लेंगे और जिसमें त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, ज्ञात करना है कि AD/DB बराबर AE/EC है। रचना DM लंब AC खींचे हैं और EL लंब AB खींचे हैं तथा D को C से और B को और E को B से मिलाया और उसके बाद आपको एरिया निकाल लेना है त्रिभुज ADE और फिर DEB। मतलब पहले इस साइड पे बात करेंगे फिर उस साइड पे बात करेंगे। चूँकि DE समांतर BC है, इसलिए जो एरिया जो होगा इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का जो एरिया होगा वह इक्वल होगा। तो यहाँ से आप इसके बदले में यह लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से ये आपका बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप थ्योरम 6.1 को सॉल्व कर सकते हैं और इस थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और 2 मार्क्स का भी। तो इसलिए इस थ्योरम को आप 1-2 बार ज़रूर बनाइएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे थ्योरम 6.2। तो थ्योरम जो 6.2 जो दिया हुआ है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह थेल्स प्रमेय का उल्टा मतलब विलोम होता है। इससे पहले 2 समांतर भुजा दिया हुआ था और अनुपात को प्रूव्ड किए थे। यहाँ पर अनुपात मतलब दिया हुआ है और समांतर दिखाना है, तो सेम फिगर बनेगा जो 6.1 में फिगर बनाए थे। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ABC में AD/DB बराबर AE/AC और ज्ञात जो करना है
ज्ञात करना है कि DE समांतर BC। और फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रचना का, जो 6.1 में रचना किए थे वही करेंगे। DM लंब AC तथा EL लंब AB बोलो या AD बोलो एक ही बात है, एवं D को C से तथा E को B से मिलाया। E को B से मिलाया। अगर हम इससे आगे परिमाण की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB के बारे में। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, इसका जो एरिया होगा 1/2, आधार जो है वह AD है और आपका लंब जो है वह EN दिया हुआ है। अगर हम DEB की बात करते हैं, इस त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो 1/2 आधार इसका हो जाएगा DB और लंब होगा EN, और ये आपका कट जाएगा और आपका निकल जाएगा AD बटे DB, समीकरण 1। फिर अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के बारे में, मतलब इस बार हम इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो अब मतलब उस साइड पे बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 गुना AE, आधार जो है AE और लंब आपका है DM, और बटे हो जाएगा 1/2 गुना आधार जो होगा AC और लंब तो वही रहेगा DM। ये कट जाएगा और आपका निकल जाएगा AE बटे EC, या इसी को हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर जो है AE बटे EC। चूँकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AE बटे EC बराबर AD बटे DB, तो इसको हम लिख सकते हैं कि AD बटे DB, चूँकि आपको दिया हुआ है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, और बराबर आपका होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, और ये आपका कट जाएगा और आपका बराबर निकल जाएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। तो कोई दो त्रिभुज का जो एरिया बराबर तब होता है जब ये दोनों लाइन जो है समांतर होगा, अतः या इसलिए हम बोल सकते हैं कि DE जो है यह BC के समांतर है, और यही हमको प्रूव्ड करना था। तो एक बार इसको और देख लीजिए। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यहाँ पर दिया हुआ है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो त्रिभुज ABC में AD बटे DB और AE बटे EC दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है DE समांतर BC। तो रचना जो किए यहाँ पर फिगर में वही रचना कर देना है, और फिर आपका उसके जो प्रोसेस है एरिया निकालने का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, वही प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो करेंगे, और इस प्रकार आप 6.2 थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे ऊपर में, क्योंकि 6.1 और 6.2 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे ऊपर में
कि 6.1 और 6.2 पर आधारित जो प्रश्न को जो सॉल्व करेंगे वह उप प्रमेय पर भी डिपेंड करता है। हम डायरेक्ट उसको उप प्रमेय यूज करके उसको हम बना सकते हैं। जो 6.2 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको सुविधा होगी, तो इस उप प्रमेय को भी आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, एक दो बार ज़रूर बनाइएगा, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करेंगे उप प्रमेय के बारे में जो दिया हुआ है। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D एवं E पर प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC तथा DB बटे AB बराबर AE बटे AC होगा। तो किसी एक को करके दिखाना है। तो जो चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये आपका फिगर है कि DE जो है यह BC के समांतर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो चीज़ दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में DE जो है यह BC के समांतर है। तो अगर हम यहाँ से अगर हम करते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, चूँकि DE जो है यह BC के समांतर है, तो इसलिए हम बोलेंगे थेल्स प्रमेय से या 6.1 थ्योरम से हम बोलेंगे कि AD बटे DB बराबर यह AE बटे AC होता है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब ये दोनों लाइन समांतर होता है तो यह बटे यह और यह बटे यह हम लोग प्रूव्ड कर चुके हैं 6.1 में। अगर हम दोनों तरफ 1 जोड़ दें, तो ये आपका होगा AD बटे DB प्लस 1 बराबर ये आपका होगा AE बटे EC प्लस 1। अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका होगा DB और ये आपका निकल जाएगा AD प्लस DB और ये आपका इसका एलसीएम होगा EC और ये आपका हो जाएगा AE प्लस EC और AD प्लस DB। तो AD प्लस DB आपका पूरा AB हो जाएगा और बटे में रहेगा DB और फिर यह देखिए ये आपका होगा AE प्लस EC, तो ये आपका पूरा AC हो जाएगा AE प्लस बटे AC और ये आपका नीचे होगा AC। अगर इसी को अगर हम पलट दें, समीकरण को पलटने पर तो ये आपका निकल जाएगा DB बटे AB बराबर EE बटे EC बटे AC प्रूव्ड। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं, इसी में से अगर हम इसको प्रूव्ड लाना है, इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि AD बटे DB जो है, तो इसको हम पहले इसको नोट कर लीजिए फिर हम उसको देखेंगे। तो आप इस तरीके से आप इसको प्रूव्ड कर सकते हैं। तो ये वाला आपका प्रूव्ड हो गया है और अब हम इसको जानेंगे। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर बोल दें कि इसी प्रकार से AD बटे AB बराबर AE बटे AC, तो ये भी आपका हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे।
तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसको आप लोग देख लीजिए। तो इसलिए यह चीज़ मेरा सेम रहेगा। अगर हम बात करेंगे तो ये आपका थेल्स परमेस होगा AD/DB और बराबर ये आपका निकल जाएगा AE/EC। अगर हम समीकरण को यहीं पर पलट दें, समीकरण को पलटने पर तो ये आपका निकल जाएगा DB/AD बराबर AC/AE। अब यहाँ पर दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो ये आपका हो जाएगा DB/AD +1 और ये आपका होगा AC/AE +1। अगर आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा AD और ये होगा DB + AD, और इसका भी अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा AC/AE, तो AC + AE। अब यहाँ पे देखिए DB + AD तो ये आपका पूरा AB निकल जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा AD। AEC + AE तो ये आपका पूरा AC निकल जाएगा और ये आपका हो जाएगा AE। 9 पुनः समीकरण को पलटने पर ये आपका निकल जाएगा AD/AB बराबर AE/AC और ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये दो उप प्रमेय था। तो डायरेक्ट हम इस उप प्रमेय का उपयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट उप प्रमेय था। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि 6.1 थ्योरम क्या कहता है, 6.2 थ्योरम क्या कहता है, और अब हम उप प्रमेय को भी देख लिए, इसे नोट कर लीजिए। कुछ आपको आज एक दो बेसिक क्वेश्चन देते हैं इससे रिलेटेड। पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि DE समांतर BC है तो यहाँ पर भी जो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है ABC और यह D है, यह E है, ये 2 3 और ये आपका 4 दिया हुआ है और ये आपका X दिया हुआ है, X बराबर वाट। तो ये आपका A नंबर हुआ। अगर हम B नंबर की बात करते हैं, ABC, ये अगर 3 दिया हुआ है तो ये 6 है, ये X है और ये आपका 2 दिया हुआ है। इसको सेंटीमीटर मान लीजिए तो बेहतर रहेगा। तो ये भी आपका होगा 2 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये आपका होगा 3 सेंटीमीटर, ये होगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी आपको X का मान निकालना है। और चूंकि DE समांतर BC दिया हुआ है तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं इस टाइप का। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, चूंकि DE जो है यह BC के समांतर है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से या 6.1 थ्योरम से यह जो आपका होगा वह होगा AD/DB बराबर AE/EC।
अब यहाँ से देख लीजिए AD का मान आपका 2 दिया हुआ है और DB का मान 3 है और इसका मान x है और इसका मान 4 है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 3x बराबर 8 और ये आपका x का मान निकलेगा 8/3 अगर सेंटीमीटर। अगर इसको पॉइंट में लाना है तो ये आपका आएगा 3 दूनी 6 पॉइंट, फिर आएगा 2, फिर 6-7 सेंटीमीटर। तो ये आसपास में आएगा इतना। तो और इसी प्रकार हम इसमें अगर हम बात करते हैं तो सेम प्रोसेस करना है कि यह मान लो D है, यह मान लो E है। तो चूंकि DE जो है यह BC के समांतर है, इसलिए थैल्स परमय से यह आपका हो जाएगा AD/DB बराबर AE/EC। तो यहाँ से आप AD का मान 2, DB का मान 3 और इसका मान 6 और इसका मान x है। तो यहाँ से निकल जाएगा 2x बराबर 18। तो यहाँ से आपका x का मान जो निकल जाएगा वह निकलेगा 18/2। तो यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो कल हम आपके चैप्टर को लेके आगे बढ़ेंगे। 6.2 चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कल हम सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो को आप 1-2 बार ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आप लोग सही से देख लीजिएगा तो 6.2 जो है चैप्टर है वह आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।